क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है व्हाट आर द कंडीशन एंड कॉमन डिफरेंस डी एंड इनिशियल टर्म दैट मेक द रिजल्टिंग एंड प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग। ओके, तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन बनाना है, व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन? सबसे पहले सबने इंक्रीजिंग फंक्शन का था। अगर A1, A2, A3, A4, अगर ये सीक्वेंस है कोई, राइट? पहला वाला टर्म, दूसरे वाले टर्म, तीसरा वाला टर्म, अगर नेक्स्ट वाला टर्म बड़ा है, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? छोटा होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग का मतलब, जैसे ये देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, A, 2A, 3A, समझ गए ना? तो जो नेक्स्ट वाला टर्म है प्रीवियस वाले टर्म से बड़ा है ना, इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर इसी को रिवर्स कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। अंडरस्टूड? तो बोला है क्या कंडीशन रहेगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? सब में कॉमन डिफरेंस क्या है? राइट? तो देखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? पहला वाला टर्म है तो दूसरा क्या होगा? A+D, तीसरा क्या होगा? A+2D। ऐसे बहुत सारे टर्म होंगे ना। चलो एक और लिख लेता हूँ, A+3D, एंड सो ऑन। ओके, तो इंक्रीजिंग होने के लिए एवरी नेक्स्ट टर्म इज बिगर, राइट? यस, यहाँ लिख सकते हो फॉर इंक्रीजिंग ईच नेक्स्ट टर्म इज बिगर, राइट? अगर नेक्स्ट वाला टर्म बिगर होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? डी का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, बिगर देन प्रीवियस टर्म। अंडरस्टूड? तो ये दो कंडीशन होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? एवरी फॉर इंक्रीजिंग टर्म ईच नेक्स्ट टर्म इज बिगर देन प्रीवियस टर्म। और डी का वैल्यू 0 हो जाए। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इवन जीरो। जीरो भी नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि जीरो रहेगा तो सबका वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। और सबका वैल्यू सेम रहता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होता है। अंडरस्टूड? यस। अच्छा, डिक्रीजिंग, दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? एरिथमेटिक टर्म डिक्रीजिंग होना चाहिए। डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया? A-D, A-2D, राइट, एंड सो ऑन, राइट? A-3D एंड सो ऑन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A+-D, A+-2D, राइट? ओके, तो here you can observe what every increasing sorry, every next term is what lesser than previous term, right? डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? नेक्स्ट वाला वैल्यू प्रीवियस या करंट वैल्यू से छोटा होना चाहिए। each next term is lesser than current one, current value या current terms, okay?
और दूसरा, डी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। राइट, यहाँ एक एग्जांपल दे सकते हो। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ डी क्या है, 1 है ना, विच इज ग्रेटर देन पॉजिटिव। राइट, यहाँ एग्जांपल दे दो, -2, -4, -6। यहाँ डी का वैल्यू क्या है, -2 है ना। ओके, यस, नोट कर लो इसको। हम्म।
What are the condition on the common ratio, right? For increasing function. तो देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एवरी नेक्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड विथ अ कॉमन रेशियो, राइट? यस। तो सी में यही बोल रहा है, जैसे जीपी टर्म है, ए, ए आर स्क्वायर, राइट? तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा? जैसे 2, 6, 3 से मल्टीप्लाई करो ना, 18, तो क्या हो रहा है? 54 ना। सब में 3 मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 इंटू 3 का पावर 1, 2 इंटू 3 का पावर 2, 2 इंटू 3 का पावर 3, राइट ना? तो यहाँ आर का वैल्यू क्या है? 3 है ना? क्या है? पॉजिटिव है ना? तो आर का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ओके। एंड वन मोर थिंग, फर्स्ट वाला टर्म क्या है? पॉजिटिव है ना? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट? ए भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो यही हमारा कंडीशन है। अंडरस्टूड? डी में क्या बोला था? डिक्रीजिंग फंक्शन ना? तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? 1/2, 1/2, 1/4, 1/8। इसको मैं क्या लिखूँ? 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 ना, 2 का पावर 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ फर्स्ट वाला टर्म क्या है? 1 है मतलब पॉजिटिव है ना? और आर आर क्या है? 1/2 है ना? तो आर हमेशा 1 से छोटा होगा। ओके। लेकिन 0 से तो बड़ा है ना? तो यहाँ लिख सकते हो ए का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, एंड आर का वैल्यू 0 से 1 होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन है, राइट? यस। नोट कर लो इसको, फिर मैं बताता हूँ ई और एफ। अब देखो ई में क्या बोला? कैन एरिथमेटिक भी नीदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? यस, हो सकता है। कैसे? जैसे ए प्लस डी, A+2D, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव है तब तो इंक्रीजिंग होगा, राइट? अगर डी का वैल्यू नेगेटिव है तब तो क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा ना? एंड इफ डी इज इक्वल टू 0, देन क्या हो सकता है? नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। ओके। जैसे एग्जांपल देखो, 5, 5, 5, 5। तो ये क्या है? यहाँ डी का वैल्यू क्या है? 0 है ना? तो डी का वैल्यू 0 है, इसलिए ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ओके। यस। तो सेम क्वेश्चन इधर भी पूछा है। क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ एरिथमेटिक था ना? तो ये ई वाला पार्ट है। एफ वाला पार्ट में पूछा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट? क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है? हो सकता है। तो ये ए आर स्क्वायर,
तो इंक्रीजिंग कब होता है? जब ए का वैल्यू जीरो से बड़ा हो एंड आर का वैल्यू जीरो से बड़ा हो। डिक्रीजिंग कब होगा? जब ए का वैल्यू जीरो से बड़ा हो बट आर का वैल्यू जीरो और वन के बीच में हो। राइट। एंड नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के लिए आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। अंडरस्टूड। जैसे एग्जांपल देखो, थ्री थ्री थ्री, सब में थ्री थ्री है ना, तो यहाँ आर का वैल्यू क्या है? वन है। यस, नोट कर लो ई और एफ। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है? रीड द क्वेश्चन। हम्म। तो नीचे कुछ सीक्वेंस दिए हैं, राइट? उनका क्या बताना है? एक रिकरेंस फार्मूला बना के बताना है, राइट? तो जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, थ्री, सेवन, 11, 15, 19, 23, तो एक चीज कॉमन मिल रहा है क्या? डी का वैल्यू क्या मिल रहा है? फोर ना। अब फोर क्या है? प्लस फोर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना। अच्छा, पहला वाला टर्म क्या है? थ्री है ना। ओके। तो मैंने एन का वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था? ये बताया था ना। ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन नहीं पता है ना, राइट? तो एन टर्म्स तक फाइंड करना है। डी कितना है? फोर है। तो ओपन द ब्रैकेट, थ्री प्लस फोर एन माइनस फोर। तो फोर एन, थ्री माइनस फोर कितना होगा? माइनस वन ना। एन का वैल्यू मिनिमम क्या रखोगे? वन रखोगे ना। तो फार्मूला बन गया, टी एन को लिख सकते हो तुम ए एन इजकल टू क्या हो जाएगा? फोर एन माइनस वन, वेर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। ये बन गया एक फार्मूला। समझ गए ना? यस, नोट कर लो इसको। फिर दूसरा बताते हैं। ये फार्मूला है ना, एन एच टर्म फॉर एपी। एपी और जीपी जब पढ़ा रहे थे तो तुमको बताया था ना कि एनएथ वाला टर्म कैसे निकालते हैं। चेक द फार्मूला।
नोटेड। बी वाला देखो। सबसे पहले चेक करो ये, अरे एपी है कि जीपी है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, 3, इसमें 5 है ना। तो सेम डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ना तो एरिथमेटिक है ना ही ज्योमेट्रिक है, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 + 3। 3 + 5। 3 + 15, राइट। 3 + 24। राइट। हम्म। नहीं तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो ये फर्स्ट टर्म है, राइट। और ये सेकंड टर्म। ओके। चलो ये 2 का स्क्वायर इसको मैं 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 का स्क्वायर +1 है ना, -1, राइट। ये 3 का स्क्वायर -3, राइट। ये क्या हो गया, नहीं पैटर्न नहीं बन रहा है। 6 का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर +2। ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर +3 ना। और ये क्या हो गया, 16। 4 का स्क्वायर +2। हाँ देखो पैटर्न बन गया, राइट। 27 का मतलब क्या होगा, 5 का स्क्वायर +2 ना। 30, ये 38 है, इसका मतलब 6 का। अरे 51 है ना। यस। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर +2, राइट ना। तो एक चीज कॉमन है क्या, पहला वाला टर्म में क्या है, राइट ना। पहला वाला टर्म में क्या है, 1 स्क्वायर +2। दूसरा वाला टर्म में 2 स्क्वायर +2। 3 स्क्वायर +2, राइट ना। राइट। 4 स्क्वायर +2। तो ऐसे पैटर्न बनता जाता है। तो देखो अगर ये क्या है, n स्क्वायर है, +2 ऐड कर रहा हो तो ये क्या मिल रहा है, an मिल रहा है ना। जैसे इसको मैं फर्स्ट टर्म मान लो, इसको सेकंड टर्म मान लो, थर्ड टर्म मान लो, फोर्थ टर्म मान लो। तो ऐसे ही सबको लेते जाऊंगा तो क्या आएगा, ये आएगा ना। तो इसलिए फार्मूला क्या बन गया, an =
एन स्क्वायर प्लस टू। अब एन का वैल्यू वन रखोगे क्या मिलेगा पहला, टू रखोगे तो दूसरा, समझ गए ना। यस, नोट कर लो इसको। ओके, अब देखो सी डन, डी वाला पार्ट देखो। अच्छा, सी नॉट डन येट ना। 3, 6, 12, 24। तो सब में देखो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, टू मल्टीप्लाई हो रहा है ना। राइट। तो थ्री को मैं मान लो क्या, पहला वाला टर्म ना। दूसरा टर्म क्या है, सिक्स है। तो इसको मैं 3 × 1 लिख सकता हूँ, इसको 3 × 2 लिख सकता हूँ। 3 × 4, 4 मतलब टू स्क्वायर ना। 3 × 8, राइट। 3 × 16, राइट। समझ गए ना। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, देखो। थ्री, जब यहाँ वन है तो यहाँ जीरो, जीरो है ना, टू का पावर जीरो। टू पे वन है, राइट। थ्री पे टू है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर n-1।
देखो, जब यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है ना। जब 4 है तो 3 आ रहा है, मतलब एक कम आ रहा है ना। जब एक कम आएगा तो क्या करेंगे, n-1 कर लेंगे, तो ये मिल गया फार्मूला। ओके, नोट कर लो इसको, फिर डी वाला बताते हैं। डन। देखो 9, पहला टर्म क्या है, 9 है ना, +9 लिख लो। दूसरा टर्म क्या है, -9। तो +9 का मतलब क्या है, 9 × 1। इसका मतलब क्या होगा, 9 × -1। तीसरा टर्म फिर प्लस आ रहा है। तो ये क्या हो गया। देखो, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है ना। इसको ऐसे लिख सकता हूँ। याद रखना, -1 का पावर अगर ऑड है तो -1 आएगा। -1 का पावर अगर इवन है तो हमेशा 1 आएगा। ओके, राइट ना। तो देखो, जब यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आ रहा है, 2 पे 3 आ रहा है, 3 पे 4 आ रहा है, 5 पे 4 पे 5 आ रहा है। तो इन जनरल ये क्या हो जाएगा, 9 × अगर यहाँ n है तो क्या आएगा, n+1 आएगा ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, an × 9। ओके, यस, ये भी नोट कर लेना। क्लियर है ना, नोट करो इसको। इसमें बस खाली तुम्हें